सुनो सुनो, गौर से सुनना, बंद मत करना। औरंगजेब जिंदा हो गया, औरंगजेब जिंदा हो गए। बोलो ना आगे, चुप क्यों हो गए? औरंगजेब जिंदा हो गए, बजाओ ताली। फिर जिंदा हो गए। 100 साल पहले उनकी मौत हो गई और आप कह रहे हैं जो जिंदा। जिंदा हो गए, बीजेपी घबराने लगी, औरंगजेब जिंदा हो गए। ये वो औरंगजेब हैं जिससे आप रेवेन्यू ले रहे हैं आजकल। लाल किला बना, सरकार टैक्स ले रही है, उसी से कमाई है। औरंगजेब जिंदा हो गए। फिर आप टोम ले लो, कई जगह से रेवेन्यू आ रहा है औरंगजेब की वजह से। ये वही औरंगजेब हैं, सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए थे औरंगजेब साहब ने। इतने मुस्लिम मस्जिद तो बनाई, लेकिन मंदिर भी उन्होंने ज़्यादा बनाए। और औरंगजेब के वक्त के समय जो आप कहते हैं ना गौ हत्या करते थे तो उनके हाथ काट देते थे, ये वो थे औरंगजेब। ये बीजेपी वाले क्या करेंगे? मतलब आप उनके समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में हूँ। मैं कहता हूँ औरंगजेब जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। औरंगजेब जिंदाबाद, औरंगजेब जिंदाबाद। जिंदा हो, अमर क्यों को, जिंदा हो गए। ये सुन लीजिए, ये सारी जिंदगी ये हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। हिंदू मुसलमान, बीच में बोलना नहीं, सुनना पूरा। बीच में तुम्हारी आदत ज़्यादा है कॉन्टैक्ट करने, इसलिए मैं तुम्हारे होठों से नज़रों से पहचान जाता हूँ तुम, क्योंकि कोई चीज़ कंटेंट ऐसा होता है तो बीच में बोलना शुरू होते हो। तो सुन लीजिए, बीजेपी जो है इसको पूछो ये हिंदू मुसलमान करेंगे। दुनिया कहाँ पहुँच गई? अरे सुनीता विलियम्स कहाँ पहुँच गई? अंतरिक्ष में लड़की, सल्यूट करो उसको। ऐसा काम करो दुनिया आपका गुणगान करे। ये क्या है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, वहाँ खुदाई कर दो, वहाँ ये कर दो। और 1700 साल पुराने औरंगजेब जिंदा हो गए। मुझे तो खुशी, बीजेपी डर के मारे चली जाएगी। अब बीजेपी जाएगी, अब बीजेपी फिनिश है। देश के लोग तो कह रहे हैं जो भाई इसके कब्र को हटा देना चाहिए, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इनको हटाओ, बीजेपी को इस देश से हटाओ, मोदी को देश से हटाओ, मोदी से देश को बचाओ, बीजेपी से देश को बचाओ। नफरत हटेगी, नफरत मिट जाएगी, इनको मिटाओ। ये लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। दंगा किसने भड़काया? किस सरकार किसकी है? आप पत्रकार हो, कहाँ सरकार किसकी? वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी के है ना। तो क्यों हुआ दंगा? सुनिए, आपके मुझे आप जलाते या मैं मर जाता हूँ, चलो अभी तो मरा नहीं, जिंदा हूँ, क्योंकि जब तक बीजेपी दफन नहीं हो जाएगी मैं जिंदा ही रहूँगा। तो कोई मर जाता आदमी, इंसान, उसकी अस्थियों को आप हाथ लगाओ या डिस्ट्रॉय करो, बुरा लगेगा ना। एक आदमी सोया हुआ है ये कब्र में, बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है किसी की कब्र को निकालना। और उसमें जो चादर पड़ी हुई है, हमारे में भी चादरें डालते हो ना, तो पंडित उतार लेते हैं, एक आदि रख देते हैं, तो वो चादर पे कुरान की इनायतें लिखी हैं। इसका मतलब तुम कुरान के खिलाफ हो? अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के हैं, इस धरती है। बजरंग दल और बीएचपी के जो कार्यकर्ता है वो कहते हैं जो इसको कब्र को हटा दो या नहीं तो फिर बाबरी मस्जिद जैसा हालात। कौन है ये बजरंग दल? कौन है ये बजरंग दल वाले? संगठन है, हिंदू संगठन। कौन सा संगठन है? कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया सिवाय दंगा भड़काने, दंगा करने के? कौन सा इन्होंने अच्छा काम किया? मैं हिंदुओं का रक्षक हूँ। अच्छा, हमारा संगठन हिंदुओं को। तो मणिपुर में कहाँ थे ये बजरंग दल वाले? कहाँ थे ये? कुंभ में लोग चले गए, कहाँ है? एक आदमी 100 रुपये की शाल डालने नहीं गया, कहाँ है बजरंग दल? है ये पार्कों में डंडे चलाना, लोगों को मारना, ये है अच्छा काम? मुझे बताओ। आप देशद्रोही साबित हो जाएंगे। औरंगजेब ने बहुत क्रूर शासक थे वो। अगर औरंगजेब के लिए मुझे देशद्रोही कहते हो ना, तो आज ही करिए घोषणा, आज ही करिए, औरंगजेब जिंदाबाद, जिंदा हो गए। सुन लीजिए, इस देश में जितने मुस्लिम हैं सारे देशभक्त हैं, सारे देशभक्त। उन्होंने कुर्बानी दी देश की आज़ादी पे। हजारों मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। किन्होंने?